अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फ़ाइबर। ऑप्टिकल फ़ाइबर के बारे में अपनी रेगुलर क्लासेस में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो आज मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम किस तरह इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्जन होती है उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल सोर्सेस कौन से इस्तेमाल होते हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर में उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। एक ऑप्टिकल फ़ाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिकल फ़ाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बेसिकली एक ट्रांसमिशन मीडिया है जिसे हम गाइडेड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। अब इस ट्रांसमिशन मीडिया में सिग्नल जो है वो लाइट की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो सिग्नल एक्चुअली होता है ट्रांसमीटर पे वो लाइट की फॉर्म में नहीं होता बल्कि वो इलेक्ट्रिकल या एनालॉग सिग्नल होता है। तो उस सिग्नल को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो कन्वर्जन जो है वो बेसिकली ट्रांसमीटर करता है और ट्रांसमीटर में एक ऑप्टिकल सोर्स होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्जन है इसमें किस तरह हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो या हमारे जो लाइट सोर्सेज हैं उनमें क्या हो रहा होता है। तो उसमें बेसिकली हमारे जो ऑप्टिकल सोर्सेज हैं उसमें ये तीन फिनोमेना हो रहे होते हैं। एक को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन और फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है? एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करने से पहले पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें ये जो बॉटम लाइन है इसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं और इसी तरह ये जो टॉप लाइन है इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसके मुतालिक हमने अपने लेक्चर्स में वो डिस्कशन की थी। तो ये जो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है ऑरेंज सा सर्कल, इससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये वैलेंस बैंड में तो इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ एनर्जी पंप सोर्स से प्रोवाइड करते हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ताकि ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो ये जो प्रोसेस है कि पंप सोर्स की मदद से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद हैं और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये प्रोसेस जो है ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन है। इसी तरह अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में है ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ये इनकी ये स्टेबल स्टेट नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद ये वही एनर्जी जो कि उन्होंने एब्जॉर्ब की थी हायर बैंड में कंडक्शन बैंड में आने के लिए वही एनर्जी रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और वापस अपने वैलेंस बैंड में जो कि एक स्टेबल स्टेट है उसमें आ जाएंगे। तो अब ये जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ये रैंडमली एमिट हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं, डिफरेंट फेज एंगल पे हो रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो इस एमिशन को ये जो फोटोन एमिट हो रहा है इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। कि ये जो रैंडमली फोटोन जनरेट होते हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आते हैं तो इसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इसी तरह अगर हम बहुत से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर दें कंडक्शन बैंड में और फिर वो कंडक्शन बैंड में वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी
लूज़ करके वापस वैलेंस बैंड में आ जाएं और बहुत से फोटोन एमिट करें, वो तमाम फोटोन जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हों और सेम फेज एंगल में हों। तो इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। तो ये तीन फिनोमेना जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्जन में होते हैं। ये आप ये कह लें कि जो हमारे ऑप्टिकल सोर्सेज हैं उनमें ये तीनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल सोर्सेज बेसिकली है क्या। तो ऑप्टिकल सोर्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, क्या काम करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो तो हमारे पास जो दो ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्टिकल सोर्सेज हैं उनमें एक एलईडी जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं और एक लेज़र जिसे हम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट टाइप है एलईडी ऑप्टिकल सोर्स की, तो ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है बेसिकली इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। इसमें जैसे सरफेस एमिटिंग एलईडी है, एज एमिटिंग एलईडी है, ऑर्गेनिक एलईडी है। तो ये तमाम जो टाइप्स हैं एलईडी की ये बेसिकली ऑप्टिकल सोर्सेज हैं। ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आपको ऑप्टिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो लेज़र है इसकी भी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे गैस लेज़र है, लिक्विड लेज़र है, सॉलिड लेज़र है और सेमीकंडक्टर लेज़र है। ठीक है, तो ये जो दोनों एलईडी और लेज़र ये जो दोनों सोर्स हैं ये बेसिकली आपको लाइट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम ने एलईडी के बारे में हमने अपने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया था कि बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास अगर हम सेमीकंडक्टर जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सेमीकंडक्टर में हम पीएन जंक्शन के क्रॉस जो है वो हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि उस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो उस जंक्शन के क्रॉस जब पोलैरिटी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बिनेशन होती है तो बेसिकली हमारे पास फोटोन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। वो फोटोन्स कैसे एमिट होंगे कि हमारे पास एलईडी के में जो पीएन जंक्शन है उस पीएन जंक्शन पे जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन हो रही है तो बेसिकली उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ हमने कुछ ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होती है तो बेसिकली वो एक सर्टेन अमाउंट और सर्टेन कलर ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है। इसी तरह हर जो मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे अपने सेमीकंडक्टर डायोड के साथ तो उस मटेरियल की वजह से एक सर्टेन कलर ऑफ लाइट जो है वो आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो एलईडी है वो मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल होती है। तो वो कलर जो हैं वो बेसिकली उस मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं एलईडी की कंस्ट्रक्शन के दौरान उसकी वजह से होती है। इसी तरह जो हमारे पास लेज़र है, लेज़र में कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर मौजूद होंगी तो तब हम कह सकते हैं कि जो डिवाइस है वो लेज़र है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि एक तो लेज़र में एक्टिव मटेरियल का होना ज़रूरी है। एक्टिव मटेरियल क्या चीज़ है? एक्टिव मटेरियल बेसिकली वो जगह है जहाँ पे जो हमने वो ये प्रोसेस पढ़े थे, तो ऐसा मटेरियल या ऐसा पोर्शन लेज़र का जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहे होते हैं
उसे हम एक्टिव मटेरियल कहते हैं। इसी तरह पंपिंग सोर्स भी रिक्वायर्ड है हमें लेज़र के लिए। पंपिंग सोर्स क्या होता है? पंपिंग सोर्स वो सोर्स है जो कि इस एनर्जी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो पंपिंग सोर्स बेसिकली लेज़र के लिए होना लाजमी है। इसी तरह पॉपुलेशन इन्वर्जन होना लाजमी है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि हमारे पास जो ये N2 और ये N1 बेसिकली डेंसिटीज़ हैं। N1 जो है वो वैलेंस बैंड की डेंसिटी है, यानी कि वैलेंस बैंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और N2 जो है वो कंडक्शन बैंड की डेंसिटी है, यानी कि कंडक्शन बैंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होती है? कि जब हमारे पास कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाते हैं। तो लेज़र के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना भी लाजमी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या मुराद है कि ये जो टॉप लाइन है, ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, और ये जो हमारा वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम तादाद में मौजूद हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो होगी। इसी तरह लेज़र को बनाने के लिए, लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मिरर्स होने चाहिए। वो मिरर्स क्या करेंगे? वो लेज़र में बेसिकली रिफ्लेक्शन और एम्प्लीफिकेशन करेंगे किसकी? लाइट की, और बीम फॉर्मेशन करेंगे। बीम से क्या मुराद है? बीम से मुराद है कि लेज़र की आउटपुट पे जो आपको एक बीम नज़र आती है जो कि इंतहाई इंटेंस बीम होती है, तो बेसिकली वो मिरर्स की वजह से वो बीम जो है वो फॉर्मेट होती है। इसी तरह लेज़र के लिए एक फीडबैक सिस्टम का होना भी लाजमी है। फीडबैक सिस्टम क्या करेगा कि वो हमें जो लेज़र की आउटपुट जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट और जितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, बेसिकली फीडबैक सिस्टम हमें वो बताता रहेगा। तो हम उसके मुताबिक अपने इनपुट पैरामीटर्स को चेंज करते रहेंगे। इसी तरह लेज़र के लिए एक आउटपुट कपलर का होना भी लाजमी है। आउटपुट कपलर क्या करेगा? आउटपुट कपलर जो है वो लेज़र की आउटपुट से लाइट जो है, लेज़र लाइट जो है वो फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में कपल करेगा, यानी उसमें ट्रांसमिट कर देगा। तो ये चंद ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बगैर लेज़र जो है वो ठीक तरीके से अपनी लेज़र लाइट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल रिसीवर क्या चीज़ है। ऑप्टिकल रिसीवर बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, ऑप्टिकल रिसीवर उस लाइट को रिसीव कर रहा है। तो ऑप्टिकल रिसीवर जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम फोटो डिटेक्टर कहते हैं और एक को हम एम्पलीफायर कहते हैं। फोटो डिटेक्टर क्या? फोटो डिटेक्टर से मुराद फोटोन्स को डिटेक्ट करना, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर ऑप्टिकल रिसीवर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फोटो डिटेक्टर की आउटपुट में मिली है, एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करता है। वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सिग्नल जो होगा वो लो पावर होगा, तो एम्पलीफायर उन लो पावर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। अब फोटो डिटेक्टर जो है बेसिकली दो टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं फ़ोटो डिटेक्टर के तौर पे ऑप्टिकल फाइबर में। उनमें से एक है पिन फोटो डायोड और एक है एवलांच फोटो डायोड। तो इन दोनों के मतलब हम इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो देख लेते हैं। अब ये जो पिन फोटो डायोड है, ये पिन जो है ये बेसिकली पी इंटेंसिक एन है। पी से मुराद इस फोटो डायोड में पी टाइप मटेरियल, एन से मुराद इस फोटो डायोड में एन टाइप मटेरियल, और आई से मुराद एक इंट्रिंसिक यानी कि एक लेयर जो है वो पी और एन के दरमियान मौजूद है। तो आपने जब सेमीकंडक्टर की टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो इंट्रिंसिक ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिसमें कोई मिलावट मौजूद नहीं है, जिसमें कोई डोपिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक
लेयर जो है वो बेसिकली हम पी और एन टाइप मटेरियल के दरमियान ऐड कर देते हैं। और फिर इस पी आई एन जो हमारे पास दो जंक्शन क्रिएट हैं, तो हम क्या करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के क्रॉस हम बैटरी अटैच कर देते हैं, यानी कि उसे रिवर्स बायस कर देते हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि जो लाइट फोटो डिटेक्टर पे जो फोटोन यहाँ पे आके इस इंट्रिंसिक रीजन में स्ट्राइक करेंगे, तो उसकी वजह से एक रिवर्स करंट जो है वो इसके साथ जो सर्किट अटैच है उसमें से पास करेगी। ठीक है जी। तो ये फोटो डायोड, पिन फोटो डायोड क्या कर रहा है कि ये इनकमिंग फोटोन्स के नतीजे में इस सर्किट में या आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह सेकंड टाइप है एवालांच फोटो डायोड। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि एवालांच फोटो डायोड में हमारे पास 4 डिफरेंट रीजन्स हैं, यानी कि 3 हमारे पास जंक्शन है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक एन टाइप मटीरियल लिया, उसके बाद एक पी टाइप मटीरियल लिया, उसके बाद फिर हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटीरियल लिया, और फिर एक पी टाइप मटीरियल जो है वो हमारे पास इस एवलांच फोटो डायोड में मौजूद है। तो इसे भी उसी तरह हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे। एन जो हमारे पास रीजन है उसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया बैटरी की, और पी रीजन को हमने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। तो इस ये जो हमारा ये इंट्रिंसिक रीजन है, यानी कि पी और इंट्रिंसिक का जो जंक्शन है, इसके क्रॉस जब फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे, जो फाइबर में से लाइट आएगी जब वो इधर आकर स्ट्राइक करेगी, तो इसके नतीजे में हमारे पास इस ये जो सर्किट अटैच है इसमें से रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास एवलांच फोटो डायोड। तो ये जो पिन फोटो डायोड और ये जो एवलांच फोटो डायोड है, ये दोनों जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में फोटो डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद हमने जैसे कि डिस्कस किया कि इन दोनों में से कोई भी एक फ़ोटो डिटेक्टर अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक इस्तेमाल करने के बाद आप एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बेसिकली उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमने पहले भी कुछ इस पर डिस्कशन की थी कि एक जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका काम डाटा को लाइट में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर में से पास कराने के बाद दोबारा उस लाइट को डाटा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली इस फिगर में अगर आप ये टॉप पे देखें तो ये हमारे पास इनपुट डाटा बेसिकली ये बिट्स हैं, 1 और 0 की एक स्ट्रीम है। तो इनपुट डाटा इसको अगर हमने फाइबर में से गुजारना है तो उसके लिए हमें एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में उस डाटा को इनपुट देना होगा। वो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की मदद से उस इस डाटा को लाइट में कन्वर्ट करेगा और उसको सर्टेन एनर्जी देगा, उसकी मॉड्यूलेशन करेगा। तो ये जो ट्रांसमीटर वाला पोर्शन है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लाइट सोर्सेज बेसिकली ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि एलईडी और लेज़र है। अब ये लाइट सोर्सेज जो है वो ट्रांसमीटर की मदद से इस इनपुट डाटा को लाइट पल्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे एलईडी लाइट है या लेज़र लाइट है, तो लाइट पल्सेस क्या है कि जैसे ये 1 और 0 है, तो अब ये डाटा जब लाइट की फॉर्म में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ तो 1 का मतलब ये है कि लाइट जो है उसकी पल्स आ रही है, और 0 का मतलब है कि लाइट जो है वो उसकी पल्स नहीं आ रही। तो यही लाइट पल्सेस या ये लाइट सिग्नल हमारे ट्रांसमिशन मीडियम जो कि ऑप्टिकल फाइबर है उसमें से बड़ी हाई स्पीड के साथ गुजर जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो है किस प्रिंसिपल से ट्रैवल करती है,
उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो इस फिनोमेना के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। तो यही लाइट जब रिसीवर पे आती है तो रिसीवर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो है वो फोटो डिटेक्टर होगा, जो हमने पिन या एवलांच फोटो डायोड के मुतालिक डिस्कस किया। अब फिर यही जो डिटेक्टर है ये इन फोटोन्स को, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और रिसीवर पे वो एम्पलीफायर और मुख्तलिफ और कंपोनेंट से उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसे रीशेप करेगा, और वही डाटा जो कि हमने इनपुट पे दिया था वही 1 0 के फॉर्म में हमें आउटपुट पे या रिसीवर पे मिल रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक जो ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम मीडियम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स को एट अ टाइम जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं लाइट की फॉर्म में, तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नल्स हैं वो हमारे इस सिग्नल को जो कि फाइबर में से गुजर रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करते, उस पर इम्पेक्ट नहीं डालते। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर में से जब आप ट्रांसमिशन करेंगे, सिग्नल को गुजारेंगे, तो बहुत कम लॉसेस जो हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो बहुत कम जो है वो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाकी जो मीडियम्स हैं उनमें जो सिग्नल है उनमें लॉसेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर का एक और फ़ायदा ये है कि ये बहुत स्मॉल साइज़ है और लाइट वेट है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल है उसे टैप नहीं किया जा सकता, यानी उसे चोरी नहीं किया जा सकता। तो बहुत हाई सिग्नल सिक्योरिटी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस में है। जैसे आपके पास कॉपर केबल है या कोएक्सियल केबल है तो उसे बड़ी आसानी से को जॉइंट लगा के एक आम बंदा भी जो है उस सिग्नल को टैप कर सकता है, चोरी कर सकता है। जबकि ऑप्टिकल फाइबर में उस सिग्नल को चोरी करने के लिए, उस सिग्नल को हासिल करने के लिए आपको बहुत प्रोटोकॉल जो है वो करना पड़ेगा। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर की एक और एडवांटेज ये है कि ये बहुत कम पावर जो है वो कंज्यूम करता है, और बहुत ज़्यादा बहुत सी फील्ड में ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन मौजूद हैं। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर के डिसएडवांटेजेस के मतलब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज ये है कि बाकी जो मीडियम्स हैं उनके मुकाबले में ऑप्टिकल फाइबर की जो इंस्टॉलेशन है वो ज़रा कॉस्टली है। एक तो इसकी एज अ मीडियम इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इसके अलावा इसके जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है इसे इंस्टॉल करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को एक आम वर्कर या आम जो लेबर है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए स्किल्ड वर्कर का होना लाजमी है। तो स्किल्ड वर्कर से मुराद ये है कि कोई ऐसा वर्कर जिसने ऑप्टिकल फाइबर पे कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हों उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में, उसकी स्प्लाइसिंग के बारे में, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठीक तरीके से इंस्टॉल हो सके। इसी तरह एक और डिसएडवांटेज है इसके नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स। नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि ऑप्टिकल फाइबर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो है वो उसकी जो खसूसियात हैं वो यकदम तब्दील हो जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है ये अमूमन 100 किलोमीटर के बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, उसे आप जज नहीं कर सकते। इसी तरह एक और ऑप्टिकल फाइबर का डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए बहुत प्रिसाइज और महंगे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर के बारे में
डिस्कस किया था कि OTDR के ज़रिए से हम सिग्नल लॉसेस या सिग्नल जहाँ पे अगर कहीं फाइबर से उसकी लीकेज हो रही है या फाइबर कहीं से ब्रेक है तो OTDR रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा फाइबर की जॉइंटिंग के लिए, फाइबर का जोड़ लगाने के लिए हमें एक स्प्लाइसिंग मशीन रिक्वायर्ड होती है, वो भी बहुत कॉस्टली है। इसके अलावा क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंतहाई लाइट वेट और इंतहाई छोटे साइज़ में पाई जाती है, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो हमने स्प्लाइसिंग का जिक्र किया, स्प्लाइसिंग से मुराद है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का जॉइंट। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का जो जॉइंट लगाना है या जिसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यानी कि उसकी इंस्टॉलेशन पे, उसके जॉइंट लगाने पे बाकी मीडियम की निस्बत काफ़ी आपको जो है वो टाइम लग सकता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो है अगर किसी वजह से उसकी इंस्टॉलेशन के दौरान फाइबर में बेंड आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिग्नल जो हैं वो लॉस होने का ख़तरा है या सिग्नल जो है वो अटेनुएट हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर में से जो सिग्नल पास हो रहा है, क्योंकि वो लाइट की फॉर्म में है, तो वो लाइट जो है वो ह्यूमन आई को, इंसानी आँख के लिए नुकसानदेह है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और ऑप्टिकल नेटवर्क की डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे।